हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा कि दक्कन में मराठों के उदय की क्या परिस्थितियां थी। उसमें हमने कुछ कारणों की चर्चा की, जैसे सामाजिक और आर्थिक रूप से असमानता की कमी, भूगोल जो विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियां थी वो। इसके अलावा हमने यह भी चर्चा की कि जो भक्तिकालीन आंदोलन चला भारत में, उस भक्तिकालीन आंदोलन में नामदेव, एकनाथ, तुकाराम जैसे संतों ने भी सभी लोगों के बीच में समानता का भाव स्थापित करने का प्रयास किया और ईश्वर के प्रति भक्ति की भावना को बढ़ावा दिया। इससे समाज में एक मौलिक बदलाव आया और वो लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर के अपने अस्तित्व के बारे में सोचने लगे। इससे भी मराठों के उदय को काफ़ी मदद मिली। फिर उसमें एक बिंदु यह भी था कि जो दक्षिण की जो विशिष्ट परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों से ये मराठा आंदोलन निकला है, क्योंकि वहाँ पर जो मराठा है वो कई जमींदार है, सामंत है, जागीरदार है, और वो जो सामंत जागीरदार हैं वो सभी लोग किसी न किसी शासक के साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे उन सामंतों में एक ऐसी भावना आने लगी कि क्यों ना हम स्वतंत्र हो जाएं, क्यों ना इन किलों पर जब हम किसी और की तरफ से शासन कर रहे हैं वो स्वयं हमारी तरफ से शासन क्यों ना हो। तो अब उनमें धीरे धीरे एकता और स्वतंत्रता की भावना आने लगी, और शिवाजी है वो इन्हीं सरदारों की पंक्ति में से थे जो इस प्रकार का भाव रख रहे थे कि मुझे एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करनी है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम देखते हैं कि शिवाजी ने किस प्रकार से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना का प्रयास शुरू किया। सबसे पहले हम देखते हैं शिवाजी का जीवन परिचय। शिवाजी का जो जीवन काल है वो 1627 से 1680 ईस्वी के बीच में है। शिवाजी का जन्म शिवनेर, एक दुर्ग है, स्थान है शिवनेर। शिवनेर के दुर्ग में 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को हुआ। उनके पिता का नाम शाहजी भोंसले थे। ये शाहजी भोंसले पहले अहमदनगर राज्य में बड़े पद पर काम किया, बाद में बीजापुर राज्य में भी इन्होंने काम किया। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि शाहजी भोंसले भी अहमदनगर और बीजापुर राज्यों की सेवाओं में रहे थे। इनकी माता का नाम जीजाबाई था, इतिहास में और लोक कथाओं में बहुत नाम आता है। शाहजी ने, जो शाहजी भोंसले जो शिवाजी के पिता थे, उन्होंने एक और विवाह किया जो तुक्काबाई मोहिते के साथ किया। तो शाहजी है वो तुक्काबाई मोहिते के साथ रहने लग गए। जीजाबाई और शिवाजी अलग रहने लगे। तब जब जीजाबाई अलग रहने लगे तो शिवाजी की देखभाल करने का जो जिम्मेदारी है वो शाहजी भोंसले का एक सेवक था जिसका नाम था दादाजी कौंडदेव। उन दादाजी कौंडदेव को शिवाजी की देखभाल करने का जिम्मा दे दिया गया, और दादाजी कौंडदेव ने ही शिवाजी की देखभाल की और शिक्षा की व्यवस्थाएं की। शिवाजी पर दादाजी कौंडदेव का बहुत प्रभाव था, और शिवाजी की शुरुआत के जो किले जीतने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। शिवाजी जब 12 वर्ष की आयु में थे तब उनके पिता ने उनको पूना की जागीर सौंप दी, और फिर उन्होंने पूना की जागीर दादा कौंडदेव के संरक्षण में देखभाल किया उसका, और फिर दादाजी कौंडदेव के संरक्षण में ही उनका विवाह भी साईबाई निंबालकर के साथ में हुआ। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि 12 वर्ष की आयु में ही उनके पास में एक जागीर आ गई जिसका देखभाल या प्रशासन उनको करना था। इन सब जागीर को लेने के बाद में उन्होंने, शिवाजी ने निश्चय किया कि मेरा जो लक्ष्य है उसको मुझे प्राप्त करना है। और शिवाजी का लक्ष्य क्या था? शिवाजी का लक्ष्य था एक नए स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना, स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना। तो ये शिवाजी का एक लक्ष्य था। इसलिए शिवाजी ने पूना के आसपास के क्षेत्रों को जीतने का निश्चय किया, और इसी क्रम में उन्होंने 1646 में बीजापुर के राजा से सिंहगढ़ का किला जीत लिया, जिसको सिंहगढ़ कहा जाता है। उस किले को जीत लिया। उसके बाद में उन्होंने
चाकन के किले को, पुरंदर के किले को और रायगढ़ के किले को भी जीत लिया। सिंहगढ़ की विजय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने तानाजी करके अभी एक मूवी आई थी, वो देखी होगी, उसमें इसी किले के बारे में चर्चा की गई है। रायगढ़ का किला है वो शिवाजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए जब उन्होंने रायगढ़ को जीता तो अपनी राजधानी भी इस रायगढ़ के किले को बनाई। 1656 ईस्वी के आते आते अर्थात लगभग 10 सालों में शिवाजी ने महाराष्ट्र और कोंकण प्रदेश के कई किलों को जीत लिया था और उनमें से महत्वपूर्ण किला था एक जावली का, रायगढ़ का। तो रायगढ़ को इन्होंने बाद में अपनी राजधानी बना लिया। शिवाजी का मुगलों के साथ जो सामना है वो पहली बार 1657 ईस्वी में हुआ, जब औरंगजेब ने पहली बार वहाँ पर बीजापुर पर जब आक्रमण किया तो बीजापुर ने शिवाजी को अपनी मदद के लिए आमंत्रित किया। तब शिवाजी अपनी सेना लेकर के मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए गए। यद्यपि यह कोई बड़ा संघर्ष नहीं हुआ और उसी समय मुगलों में उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हुआ, इसलिए औरंगजेब अपनी सेना लेकर के वापस दिल्ली की ओर आ गया था। 1649 में जो बीजापुर का सरदार था, अब चूंकि औरंगजेब वापस आ गया तो मुगल वहाँ पर एक्टिव नहीं है, पीछे बीजापुर के सरदार ने शिवाजी का दमन करने का निश्चय किया। इसलिए बीजापुर के सरदार ने 1659 में अफजल खान, जो कि उसका एक सरदार सेनापति था, उसको भेजा कि वो शिवाजी को पकड़ ले। अब अफजल खान ने वहाँ पर कूटनीतिक तरीका अपनाते हुए शिवाजी को संधि के लिए आमंत्रित किया, लेकिन जिस दूत को भेजा था उस दूत का नाम था कृष्णजी भास्कर। शिवाजी ने, चूंकि दूत भी मराठाई दूत था, शिवाजी ने कृष्णजी भास्कर को अपने पक्ष में कर लिया और अफजल खां का असली मंतव्य जानने का प्रयास किया। तब कृष्णजी भास्कर ने बताया कि शिवाजी के साथ में जो अफजल खान मिलने का जो ढोंग कर रहा है, इसका वास्तविक उद्देश्य यह है कि वह शिवाजी जब मिलने के लिए अकेला जाए तब उसका वध कर दे। अब शिवाजी को ये बात पता चल गई, इसलिए शिवाजी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली और तैयारी करने के बाद में वो एकांत में मिलने के लिए गए। 2 नवंबर 1659 को अफजल खां और शिवाजी दोनों गले मिले तो शिवाजी ने अपने बगनखे, बाघ के नाखून जैसा एक हथियार हुआ करता था, बगनखे के वार से अफजल खां को मार दिया और बीजापुर की सेना को लूट करके वो वहाँ से वापस अपने नगर पूना आ गया। तो इस प्रकार से ये जो एक वाकया है, इससे पता चलता है कि शिवाजी वहाँ के सरदारों के मंतव्य को भी जानता है और यह भी समझता है कि स्वयं को बचाए रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए, और अपनी वीरता का जो परिचय दिया है अफजल खां को मार के, वो इतिहास में अद्वितीय मिलती है। इस प्रकार से हमने आज के इस घटनाक्रम में अफजल खां तक का वाकया देखा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम शिवाजी की जो अन्य उपलब्धियां हैं, खास करके मुगलों के साथ में शिवाजी के क्या संबंध रहे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।